बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती के पाठ 6 भक्ति के पद के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण, विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहे से विपरीत छंद कौन सा है? तो मात्राओं की दृष्टि से दोहे का विपरीत छंद सोठा होता है, क्योंकि सोठा के पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसका आंसर है बी सोठा। प्रश्न 3, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन हैं? तो सूरदास जी और मीराबाई कृष्ण भक्ति के थे, रहीम जी निर्गुण भक्ति है, तुलसीदास जी राम भक्ति के हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है सी तुलसीदास जी। प्रश्न 4, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची है डी पंकज। प्रश्न 5, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सी वाल्मीकि। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शब्द दिए हुए हैं। प्रश्न 6, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को के समान बताया है? तो सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। प्रश्न 7, मीरा भगवान की परम भक्त थी? तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। रामचरितमानस की रचना ने की? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। प्रश्न 9, भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि जन्मांध थे? तो सूरदास जी जन्मांध थे। प्रश्न 10, प्यासों का मानक रूप है? तो प्यासों का मानक रूप प्यासा है, अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो अधम का उद्धारक प्रभु श्री राम को कहा गया है। प्रश्न 12, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा पंक्ति में घन का क्या अर्थ है? प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। प्रश्न 13, गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 14, मात्राओं की गणना कर बताइए कि यह कौन सा छंद है? फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरची सम। इसमें फूल ही फली न बेत प्रथम और मूरख हृदय न चेत तृतीय चरण में 11-11 और यद्यपि सुधा बरस ही जलत और जो गुरु मिलहि बिरची सम द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए यह सोठा छंद है। तो इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोठा छंद का उदाहरण है। लघु उत्तरीय, रेदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो रेदास जी की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने का रहा है, जहां वह ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं दास बनकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं। उदाहरण, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रश्न 16, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों? तो जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार हम मन की तुलना शिशु से करना चाहेंगे, क्योंकि दिन भर शिशु भले ही कितने लोगों के पास चला जाए, पर रात होने पर वह अपनी माँ को ही तलाशता है। प्रश्न 17, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी,
जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ वन विहार करते हुए गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, तब प्रभु श्री राम के चरण लगते ही अहिल्या फिर से अपने स्वरूप में आ गई। प्रश्न 18। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पद में आए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। खर्चे का तत्सम रूप खर्च है एवं दिन दिन का दिवस दिवस। भावार्थ, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में कहती है कि इस भक्ति रूपी संपत्ति को न तो खर्च किया जा सकता है और न ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। यह दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ती जा रही है। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 29। रे दास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो रे दास को प्रभु राम के नाम की रट लगी है। वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वह अपने आराध्य प्रभु राम के साथ मिलकर इस तरह एकाकार हो गए हैं जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। प्रश्न 20। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, मीराबाई, रसखान, रहीमदास, चैतन्य महाप्रभु आदि हैं। तुलसीदास इनका जन्म 1511 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। यह प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। नंबर 3। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना श्री रामचरित मानस है। नंबर 4। उनके बचपन का नाम राम बोला था। नंबर 5। उनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। मृत्यु के समय उनकी आयु 112 वर्ष थी। इसी के साथ हमारा पाठ 6 यहीं समाप्त होता है। जल्दी हम पाठ 7 के साथ पुनः मिलेंगे।